साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो समय से अनटच्ड है, एक विशाल फैला हुआ जंगल जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं। यह मिस्ट्री और वंडर की जगह है जहां हर कॉर्नर में लाइफ भरी हुई है। अमेज़न धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। इसकी नदियां जमीन से ऐसे बहती हैं जैसे वेन्स लाखों प्लांट्स और एनिमल्स को नॉरिश करती हैं जो इसे अपना घर कहते हैं। हवा में ह्यूमिडिटी भरी है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स की आवाजों से गूंजती है। यह दुनिया किसी और जैसी नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि दुनिया की 10% नोन स्पीसीज यहीं रहती हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े जैगवर्स तक हर क्रीचर इस डेलिकेट इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हजारों तरह के ट्रीज आसमान की तरफ बढ़ते हैं। उनकी ब्रांचेस एक डेंस कैनोपी बनाती है। यह कैनोपी रूफ का काम करती है, नीचे एक यूनिक और ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाती है। फॉरेस्ट फ्लोर अपनी ही एक दुनिया है, डिकेइंग लीव्स से ढका हुआ और इंसेक्ट्स, फंगाई और एम्फिबियंस से भरा हुआ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती के लंग्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अमेज़न दुनिया के कार्बन इमिशंस का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अब्सॉर्ब करता है, एक जायंट कार्बन सिंक की तरह काम करता है। यह ग्लोबल वार्मिंग और उसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। रेन फॉरेस्ट बहुत सारा वाटर वेपर भी रिलीज करता है, जिससे पूरी दुनिया में रेनफॉल पैटर्न्स इन्फ्लुएंस होते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट यूनिक प्लांट्स का खजाना है। इनमें से कईयों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिनका इस्तेमाल इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से करते आए हैं। कुछ प्लांट्स फूड देते हैं, जबकि कुछ का इस्तेमाल बिल्डिंग मटेरियल्स या टूल्स बनाने के लिए होता है। रेन फॉरेस्ट में कई फ्रूट्स और नट्स पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि एसीआई बेरी अपने हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जानी जाती है। रेन फॉरेस्ट में न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज की भी संभावना है। अमेज़न जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस भी। जैगुआर्स, प्यूमास और एनाकोंडास जैसे प्रेडेटर्स सायों में छुपे रहते हैं। जहरीले इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स पत्तियों के बीच छुपे रहते हैं। उनके ब्राइट कलर्स प्रेडेटर्स के लिए वार्निंग होते हैं। रिवर्स में इलेक्ट्रिक ईल्स, पायरानास और केमन्स रहते हैं, जो डेंजर को और बढ़ाते हैं। इस विल्डरनेस में नेविगेट करने के लिए नॉलेज और इसके हिडन डेंजर्स के लिए रिस्पेक्ट जरूरी है। एक गलत स्टेप के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सदियों से इंडिजिनस ट्राइब्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहते आए हैं। वे नेचर के साथ हार्मनी में रहे हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। इन ट्राइब्स को रेन फॉरेस्ट के डेलिकेट बैलेंस की गहरी समझ है। वे मेडिसिन और फूड के लिए प्लांट्स के बारे में अपने नॉलेज का यूज करते हैं। उनकी ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ रेन फॉरेस्ट की वेलबींग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके वे ऑफ लाइफ पर खतरा मंडरा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बढ़ते हुए थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर और लॉगिंग की वजह से डिफोरेस्टेशन अलार्मिंग रेट पर फॉरेस्ट के बड़े हिस्से को क्लियर कर रहा है। जैसे जैसे ट्रीज काटे जाते हैं, रेन फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की अपनी एबिलिटी खोता जाता है। यह क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है, एक विशस साइकिल बनाता है। क्लाइमेट चेंज खुद मोर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स लाता है, जिसमें ड्राउट्स भी शामिल हैं। ये ड्राउट्स रेन फॉरेस्ट को वाइल्ड फायर्स के लिए मोर ससेप्टेबल बनाते हैं, इकोसिस्टम को और तबाह करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है। इसके डिस्ट्रक्शन के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट और लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स को इंपैक्ट करते हैं। हम इस प्रीशियस इकोसिस्टम को लूज नहीं कर सकते। अमेज़न को प्रोटेक्ट करना सिर्फ ट्रीज और एनिमल्स को सेव करने के बारे में नहीं है। यह हमारे प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एक वाइटल पार्ट को प्रिजर्व करने के बारे में है। यह आने वाली जेनरेशंस के लिए फ्यूचर इंश्योर करने के बारे में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अभी एक्ट करना होगा। हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कम कर सकते हैं और इस क्रिटिकल इश्यू के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं।
गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, सभी का इसमें रोल है। Amazon का और प्लैनेट का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव एक्शन पर डिपेंड करता है। हमें वो जेनरेशन नहीं बनना चाहिए जो इस नेचुरल वंडर को डिसअपीयर होने देती है।